यहाँ पे एक उस्ताद हमारे जो सामने बैठे हुए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस इदारे में, यानी ये इस इदारे का नाम है जामिया सुफ़तुल इस्लाम रहमान नगर, जो हरियाबाड़ा में है और एनएच से बिल्कुल सटा हुआ है ये। और की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह की तालीम होती है और क्या क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं आपकी पुकार लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अररिया ज़िले के हरिया पंचायत में। यहाँ पे एक उस्ताद हमारे जो सामने बैठे हुए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस इदारे में, यानी ये इस इदारे का नाम है जामिया सुफ़तुल इस्लाम रहमान नगर, जो हरियाबाड़ा में है और एनएच से बिल्कुल सटा हुआ है ये। और जो है आपको टोल प्लाज़ा हरियाबाड़ा अररिया के बिल्कुल करीब में ही 200-250 मीटर की दूरी पर ये इदारा है। और सबसे पहले तो यहाँ जो उस्ताद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह की तालीम होती है और क्या क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फुरकान आलम नदवी, मुदर्रिस जामिया हाजा के जामिया सुफ़तुल इस्लाम हरियाबाड़ा नहायत ही मारूफ व मशहूर इदारा है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के निसाब तालीम के मुताबिक यहाँ पर तदरीसी खिदमात अंजाम दी जाती है। इदारे में नहायत ही मेहनती और मशाक और तजर्बाकार असातिज़ा किराम हैं। इदारे में नीचे के दर्जात के साथ साथ अरबी अव्वल से लेकर अरबी चहारुम तक ज़बरदस्त तालीम दी जाती है और साथ साथ हिंदी, अंग्रेज़ी और हिसाब की भी तालीम इदारे में बेहतरीन अंदाज में दी जाती है। और ये इदारा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो इदारा है यहाँ पे, आपने अभी कहा कि हिंदी अंग्रेजी का भी तालीम होता है, तो आपका सिलेबस के हिसाब से है या डायरेक्ट किस तरह की तालीम है? नहीं, बिल्कुल निसाब के हिसाब से है, नदवतुल उलमा के निसाब के हिसाब से। अच्छा, नदवतुल उलमा जो लखनऊ में है, तालीम दी जाती है जी, यानी उनके अनुसार ही यहाँ पर जो भी है शिक्षा दी जाती है, मुताबिक तालीम होती है। तो अभी यहाँ पे कितने बच्चे हैं आपके इधर? बच्चे अभी तकरीबन साल का ये शुरुआत है, तकरीबन 25 बच्चे आ चुके हैं और तालीमी साल का आगाज़ है। हम हजरात लोगों से ही दरख्वास्त करेंगे कि अपने बच्चों को इस इदारे में भेजने की कोशिश करें, क्योंकि अररिया में ये नदवे की शाख है, नहायत ही ज़बरदस्त शाख है और अच्छी तालीम होती है। लोगों से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि अपने बच्चों को जामिया हाजा में भेजें, ताकि बच्चे नदवे के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर तालीम हासिल करें और अपने मुस्तक़बल और फ्यूचर को संवारें और मुज़य्यन और खूबसूरत करें। यानी कहने का मकसद यह है कि यहाँ जो पढ़ाई होती है, नदवतुल उलमा लखनऊ में स्थित है, उनके अनुसार यहाँ पर तालीम शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाती है। तो अब ये बच्चे जो है यहाँ से पढ़कर निकलते हैं तो कहाँ कहाँ मतलब सर्विस देते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं तालीम? ये बच्चे जी यहाँ तो अरबी चहारुम तक तालीम होती है। फिर जब ये बच्चे अरबी चहारुम की तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो नदवतुल उलमा लखनऊ, यानी लखनऊ जाते हैं, वहाँ पर फिर दूसरी शाख में अरबी पंजिम और शशुम की तालीम मुकम्मल करते हैं। फिर उसके बाद ये बच्चे दूसरी शाख से नदवतुल उलमा पहुँचते हैं। फिर वहाँ पर 3 साल या 5 साल रहकर आलमियत और फजीलत का कोर्स मुकम्मल करते हैं। फिर वहाँ से निकलते हैं तो बाज़ बच्चे मुअल्लिम बनते हैं और बाज़ जो फिर दूसरे लाइन में चले जाते हैं, दूसरे मैदान में। ऑफिस वगैरह में भी वहाँ के बच्चे काम करते हैं? हाँ, ऑफिस वगैरह में भी काम करते हैं, जैसे अकाउंटिंग वगैरह, कंपनी की जो अकाउंटिंग वगैरह, कंपनी वगैरह में भी अकाउंटेंट। नदवी फज़ला की ही एक शान है जी जी, मुख्तलिफ मैदान, मुख्तलिफ फील्ड में जाते हैं और हर जगह अपनी खिदमत जो है ये लोग बहुत बखूबी अंजाम देते हैं। यानी कि यहाँ से जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं वो नदवा जाते हैं और नदवा से पढ़कर वो काफ़ी सारे मतलब जो यहाँ पर प्लेटफार्म है हमारे देश के अंदर या और भी कहीं है, तो ये बच्चे वहाँ पर चले जाते हैं जी, वहाँ पर चले जाते हैं और अपनी खिदमत जो है हर जगह देते हैं। और तनव्वु सलाहियत में जो है इनकी तनव्वु होता है, जिसकी वजह से अंदरून मुल्क और फिर बैरून मुल्क भी अपनी खिदमत देते हैं। और बहुत सारे नदवी फज़ला ऐसे हैं जो हिंदुस्तान से बाहर अपनी खिदमत और तालीमी और तदरीसी खिदमत दे रहे हैं और फिर दूसरी खिदमत देते हैं जो उनकी शान शान होती है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप ये बताइए कि जैसे आपने तालीम कहाँ से हासिल की? अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी नदवतुल उलमा का एक खरीज हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी भी तालीम वहीं से है? जी, मैं भी नदवतुल उलमा ही से तालीम हासिल किया हूँ, दारुल उलूम नदवतुल उलमा से। और मैं सबसे पहले
जामिया खलफा राशिदीन में तालीम हासिल किया था। फिर उसके बाद मैं अच्छा, ये कहाँ है जामिया खुलफा राशिदीन? जामिया खलफा राशिदीन पूर्णिया में है। पूर्णिया में। ये भी निहायत ही मारूफ और मशहूर इदारा है। यहाँ के बच्चे कन्वर्ट होकर के वहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं जाते हैं या फिर लखनऊ में कोई दूसरी जगह दूसरी शाख चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। और दूसरी बात यह है कि हम जानेंगे कि आपकी तालीम कहाँ तक है? मेरी तालीम मैं नदवतुल उलमा से आलिमियत किया हूँ और फिर उसके बाद अरबी ज़बान में मैं तखस्सुस किया हूँ। अच्छा, तखस्सुस फिल अदबिल अरबी, यानी अरबी में आपने तखस्सुस भी किया? अरबी में मैंने तखस्सुस किया। नदवतुल कुछ लफ्ज़ आप सुना सकते हैं हमें? सुनाइए। सुना सकते हैं लेकिन अभी वो मौका नहीं है। अच्छा अच्छा। जी, मौजू बदल जाएगा। तखस्सुस क्या होता है, उनके ही बारे में हम थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मदारिस अरबिया में बच्चे कोई शोबे फ़िक़्ह में चले जाते हैं, कोई शोबे हदीस में चले जाते हैं, कोई शोबे तफसीर में चले जाते हैं। मुख्तलिफ़ शोबाजात होते हैं मदरसे में और इस्लामी यूनिवर्सिटीज़ में, इदारे में। तो उन्हीं में से एक शोबा है अदब अरबी का शोबा है, जिससे मैं मुतखस्सिस हूँ, जिसमें मैं जिससे फ़ारिग हूँ। मैंने जहाँ पर तकरीबन 2 साल मैंने लगाया है उसमें अरबी लैंग्वेज सीखने में। और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ न कुछ मलका और कुदरत अरबी पर मुझे भी हासिल है। ये अल्लाह का शुक्र और एहसान है। फ़िलहाल अभी आप लोगों के इस इदारे में कितने उस्ताद हैं? इदारे में तकरीबन अभी 7 असातिज़ा तालीमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो खाने पीने का निज़ाम कहाँ है? की और ज़रूरत है। असातिज़ा इंशाल्लाह और आ रहे हैं। जी जी। और खाने पीने का इंतज़ाम इदारे ही से है, जामिया आज़ा ही से। खाने तो पीने का बेहतरीन इंतज़ाम है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का ये जो मतलब इदारा आप लोग चला रहे हैं, जी जी। तो इनका इंतज़ाम कहाँ से होता है? इनका मान लीजिए कि खाना पीना है, यहाँ जो रिहाइश यानी जो रहते हैं बच्चे आपके हॉस्टल वगैरह में, उनका खाना पीना कैसे होता है? तलबा अज़ीज़ के क़याम ताम का इंतज़ाम जी। आवाम के ताउन पर मुनहसिर है। मिन जानिबिल्लाह इंतज़ाम हो जाता है। बहुत सारे मुखलिसिन और मोहसिन हजरात हैं, यानी जो कुछ यहाँ के जो मतलब ग्रामीण हैं वो भी आपके इमदाद करते हैं। जी, वो भी। और जी जी जी, यानी कि आवाम यानी कि जो लोग हैं जी। जो मदद करना चाहते हैं वो आकर मदद करते हैं। जी, जी। तो उससे ही चलता है जैसे। और मदारिस का ये निज़ाम है, ये बहुत आवाम के ताउन ही पर चलता है। सदियों सालों से जी, चलता आ रहा है। ये सिलसिला जारी है। अल्लाह का शुक्र है कि ये सिलसिला जारी भी रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। और आखिर में हम चाहेंगे कि आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से, चैनल के मतलब जरिए से आप कोई अगर संदेश, कोई पैगाम तालीम के ऊपर अगर आप देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को, अपने ज़िला वासियों को, जी, तो दे सकते हैं। मैं एजुकेशन और तालीम पर गुफ्तगू करना चाहूँगा और एक पैगाम, निहायत ही अहम और ज़बरदस्त पैगाम हिंदुस्तान के अवाम और खुद अपने ज़िले के लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि एजुकेशन और तालीम, पढ़ाई लिखाई निहायत ही ज़रूरी चीज़ है, लाजमी चीज़ है, कंपलसरी है। जो भी कौम तालीम हासिल करती है वही आगे बढ़ती है, और जो कौम तालीम से पीछे रह जाती है फिर वो पीछे ही रह जाती है, फिर उसे कोई चीज़, कोई शे आगे नहीं कर सकती है। और हम तो बहैसियत मुसलमान ये कहना चाहेंगे कि कुरान की सबसे पहली आयत नाजिल होने वाली इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को पढ़ने के लिए कहा है। और ख़ास तौर पर इसमें मुसलमान सबसे आगे मुसलमानों को होना चाहिए, क्योंकि ये किताब उसके पास महफूज है। मुसलमानों ही ने इस किताब को याद किया है, महफूज किया है और अपने सीनों में इसको सजा कर रखा है। लिहाजा हम अपने मुसलमानों को भी और फिर दूसरे तबके के तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो तरक्की करेंगे, अगर एजुकेशन आएगा और तालीम आएगी तो फिर नफ़ा और नुकसान हमें समझ में आएगा, और हम वही एजुकेशन हासिल करें जो हमें नफ़ा और नुकसान में फ़र्क बताए, जिससे हम सही और गलत, रात और दिन के दरमियान हम फ़र्क महसूस कर सकें। वही एजुकेशन हम हासिल करें जिससे हम इंसानियत की खिदमत कर सकें, इंसानियत का साथ दे सकें, इंसानियत का ताउन दे सकें। ये हमारा पैगाम है जिसे आम होना चाहिए। और तालीम को लेकर तो हमें संजीदा होना चाहिए। जो कौम तालीम के सिलसिले में संजीदा हो जाती है, सही माने में फिर उसकी संजीदगी का लोहा माना जाता है। आज देखिए यूरोप और अमेरिका
جس کی پوری دنیا پر جس کا سکہ چل رہا ہے، جس کی حکومت ہے، صرف اور صرف تعلیم ہی کی وجہ سے وہ آج پوری دنیا میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے، ہم مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، تو پھر ہمیں ترقی جو ہے انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ لہٰذا یہ ہمارا ایک مختصر سا تعلیم کے سلسلے میں پیغام تھا جو ہم نے دیا ہے اس چینل کے مادھیم سے۔